मालकन नमस्ते। नमस्ते। और बताइए तुम्हारे बच्चे क्या हाल है? बच्चे को हाल बढ़िया बा। बढ़िया चाहिए। हाँ, आप सब लोग सबसे पहले मेरे परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है और मैं रहने वाली कहाँ की हूँ, मेरे घर में कौन कौन है। मेरा नाम मानसी है, मैं जिला बांदा बिटारा गांव की रहने वाली हूँ। मेरे घर में एक छोटा देवर है जिसका नाम मंजीत है और मेरी सासू माँ है जिनका नाम किंजल सेठानी है और भगवान की कृपा से गोद में एक बच्चा है जिसका नाम राजू है। बहुत बढ़िया नाम रखा है भाई, बहुत बढ़िया नाम। क्या बताऊं, तुम्हारे भैया जब से फैक्ट्री गए अभी तक आए नहीं, पूरा 1 महीना बीत गया। कहने का मतलब जब से फैक्ट्री गए तब से वापस नहीं आए। देखिए वर्कर लोग उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जब छुट्टी देंगे तभी तो आएंगे, वो काम करा रहे हैं। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है। वो कैसी खुशी? खुशी की बात ये है कि आज हमारे पास फोन आया था, आज घर आ रहे हैं। कहने वाला इस बात की खुशी है जो कि आपके पास फोन आया। हाँ, आज आ रहे हैं, आज घर आ रहे हैं। घर का सारा काम कर चुकी हूँ, खाना वाना बना के मुन्ने को लेके चल रही हूँ बैठने। आ जाएंगे तो थोड़ी बातें उनसे करूंगी। ठीक है, बैठ जाओ। भाभी माँ के चरणों में देवर मंजीत का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो देवर। अरे देवर, ये तेरे आंखों में आंसू, तेरा चेहरा मुरझाया हुआ है, आखिर बात क्या है? अपनी भाभी माँ से नहीं बताएगा? मेरी बात सुन, मैं कहना क्या चाहती हूँ। हुआ है क्या तुम्हें देवरे, हुआ है क्या तुम्हें देवरे, तू आंसू क्यों बहाता। और मुसीबत क्या पड़ी सर पे, मुसीबत क्या पड़ी सर पे, तू मुझसे क्यों छिपाता। साफ बतलाओ देवरे, क्या किसी ने
क्या है जो तेरे आंखों से आंसू? घर में तुझे किसी ने कुछ कहा या फिर कोई बीमारी उमारी हो गई है? बात क्या है देवर? भाभी मैं बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। बताऊं क्या तुम्हें भाभी, मैं आंसू क्यों बहाता हूं? बताऊं क्या तुम्हें भाभी, मैं आंसू क्यों बहाता? बताऊं क्या तुम्हें भाभी, मैं आंसू क्यों बहाता हूँ? और मुसीबत क्या पड़ी सर पे, मुसीबत क्या पड़ी सर पे, नहीं कुछ बोल पाता। कहाँ भैया निकल जाओ, नया नया फिर से इस घर में। कहाँ भैया निकल जाओ, नया नया फिर से इस घर में। सही बातें बताता मैं, सही बातें बताता मैं, अब तुमसे दूर जाता हूं। सही बातें भाभी माँ, आज मैं अपने कमरे में बैठा था, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सोचा मेरी भाभी मेरे लिए खाना लेके आएंगी, खाना खा के परीक्षा देने चला जाऊंगा। लेकिन मेरे कमरे में सौतेली माँ आ गई। भाभी माँ आने के बाद मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगी। जब मैं माँ की बात को इनकार कर दिया तो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी और शोर मचाने लगी। भाभी इतने में भैया आ गए। भैया मुझे गलत समझ बैठे। भाभी माँ, भैया माँ के कहने में आ गए। जिन हाथों से भैया मुझे आशीर्वाद देते थे भाभी, आज उन्हीं हाथों से भैया मेरे बदन पे कोड़े चलाए। भाभी माँ, और बोले कि ये घर छोड़ के तू चला जा। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। भाभी माँ, नहीं देवर, तू कहीं नहीं जाएगा। अरे वो सौतेली सासू माँ अपना असली रूप, असली कारनामा दिखा ही दी। और तुम्हारे भैया इतने नासमझ हो गए कि अपने भाई को नहीं पहचान पाए। तू कहीं नहीं जाएगा देवर, मैं तुम्हारे भैया को समझा दूंगी। मैं उन्हें कहूंगी, मेरी बात सुन, मैं कहना क्या चाहती हूँ। क्या कहा तेरे भैया?
करेगा तू मेरा देवर है क्या करेगा। बस इतना दिन बहुत बर्दाश्त करे। आज सासू माँ के पास जब हम पूछा कि आखिर हमारे देवर करे का बा। भाभी तू उस माँ के पास जाना चाहती है, मेरी बात सुन पहले। बात को मानो तुम प्यारी भाभी मेरी, पास सौतेली माँ के तुम जाओ नहीं, मारी जैसे मुझे तुम्हें मारेगी, गाली दे करके भाभी तुझे तारेगी। भाभी तू सौतेली माँ के पास जाना चाहती है? हाँ देवर मैं उसके पास जाना चाहती नहीं भाभी तू उसके पास मत जा, नहीं तो जैसे मुझे मारी, मुझे गालियां दी, वैसे तुझे भी मारेगी, तुझे भी गाली देगी। मेरी बात मान, तू उसके पास मत जा। मुझे भूख लगी है भाभी, खाना दे दो, मैं खाना खा के चला जाऊंगा। देवर तुझे भूख लगी है तो बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। ले देवर मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। अरे हर जाए रंडी ये का करते रे माय बात सुन। क्यों रे हर जाए रंडी खाना खिलाती है क्यों, क्या इसकी करतूत तुझको मालूम नहीं, लूटने आया था मेरी इज्जत सुनो, मुंह दिखाने के काबिल मैया। सासू माँ खाना खावा बेरे केहू का आर्डर नहीं ले पड़ा। अरे आर्डर लेक मेरे घर के मालकिन हमारे हमारा आर्डर लेक मेरे हर जाइए हो। सासू माँ अब गलत करती है। गलत करते ही पहुंचते मान गरियावे लागू मारे लागू। भगवती गाने कर तू जा रे ये जवान है हमारी इज्जत लूटे हर जाए और ऊपर से तू मतलब नाना खाना खियाती हर जाइयो क्या करे कहे खाना खियाती हां तू ई देवर है घरे का छोट बेटवा है एक खाना खावा बेरे कौनो क्यों से पूछे के न पड़ी। अच्छा हाँ तू अय्या हो ये बात तू खाना अपने मन के खियाबू हर जाइयो तू बाहर कर दिया। कहते हुए शर्म आई नहीं, नीची हरकत न देवर करेगा। हरामजादी कुटियार जाई बोल सीधे से कहते हैं तो नहीं मान दिया।
देवर आए हमारे ओका खाना खवाओ पानी पियाओ बे घर में रहबो करे अच्छा। तो हो रही अकेले चली करे मासिया हर जाए तोरे तेरी बारी औकात हमरे ऊपर हाथ उठाए रे। अबे तो हाथे उठाए है मजबूर और जिन करा चुपचाप से चली जाए यहाँ चली से। जाए कहाँ चली जाए रे? कहाँ जाए हमें का बताओ तई? चली जाए ते का करबे रे? नहीं, का करबे तब का मार डोबे हट जाइए। हाँ रे ते मार डोबे हाँ रे मार के करे फुलाए फूलिया के दई हरुना दे रे फुलाए फूलिया हट जाइए। फूले रे ये सब काम ना दे जकरे फुलाए फूली हो चाहे के करे फुला फूलिया हर जगह मार बुजरी फाट जाएगी एकदम। ये तो जाबे कि न जाबे तई ना जाबे करबे का न जाबे ना जा न जाबे ना जाबे न जाबे तई तोरी ने हर जो पागल यही गारे जब कहे ना जाबे का बार बरा के परमादड़ी मानी महोदय अरविंद कुमार गौतम ग्राम सभा नूरपुर पावन धरती चल कर आए हैं। 11 रुपया पर्सनल पुरस्कार आपके लिए इनका थुथुरा ही भरे आई बे। अरविंद कुमार के अरविंद कहाँ बाटे ना अरविंद ए अरविंद होवे चाहिए होवे अब बता देता ज्यादा पैसा तोरे बाड़ा हो जनता ना अबे हमारे किंजर से ठानिया घर में छवा लिए तो चुपचाप बैठे रहे हो। गुरुजी जब हमसे आपसे यमराज सलाह डरता है ये तो मानुष है। क्या बात कर रहे हैं? शाबाश। वो सोचा साला कि ये कहाँ से अजनबी इंसान आ टपका अगर नहीं भाग गए तो मार डालते जाने दो अन्याय करते अबला के ऊपर भी गलत आवाज मार डालते। आप कितना महान अच्छा हुआ कि शोरगुल सुने हम तुम आ गए हम। अगर कहीं गोल सुर ना हुआ होता बे शोरगुल बोल। हाँ शोरगुल शोरगुल तो हम लोग न आते और इस बेचारी को ना बचा पाते मर गई सारे भाग गए मगर ये आप आ ही गए तो इनसे पूछिए आखिर बात क्या है भाई किस लिए मार पीट लिए थे हम आ गए तुम्हारी जान बच गई अब हम चलता बने आप इस घर में हल्ला गुल्ला मत करना शांति से रहना। क्या बात है शाबाश। इधर आइए आइए ना देवी जी आइए। क्या बात है ये बच्चे आपका गला क्यों दबा रहे थे? हाँ अरे हम तो रास्ते से जा रहे थे शोरगुल सुना दौड़ा चला यहाँ पे। क्या बात है बोलो बच्चे मार क्यों रहे थे तुम्हें? सबसे पहले मेरी बात सुनिए आप। अरे है ना कोई तुमसे पहचान अरे भूलो ना मैं तेरा यह बड़े लाल रसिया मेरा महान बड़े लाल रसिया बहुत महान अरे भूलो ना मैं तेरा ये सबसे पहले मैं आपका एहसान मानती हूँ। अगर आज आप मेरे घर सही टाइम पे नहीं आते तो हरामजादे दोनों मुझे मार डालते। लेकिन ये बताइए आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले